अस्सलाम वालेकुम टू साइंटिफिक कम्युनिटी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिसोर्सेज की बहुत कमी है, हमारे पास अप्लाइड रिसर्च टॉपिक्स नहीं हैं। लेकिन एक चीज जिस पे हम बिलीव करते हैं वो ये है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी यंग रिसर्चर को लेके आएंगे जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए ऐसा काम किया है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। और जब हम उसको लोकल या नेशनल लेवल पर बात करते हैं तो उसके ऊपर इतना काम नहीं हो रहा। वी आर हैविंग विद अस समिया। समिया यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में टेक्सटाइल की स्टूडेंट रही हैं और उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो कि बहुत इनोवेटिव है और बायोडिग्रेडेबल है। और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी ये काम नहीं हो रहा। समिया, वेलकम टू द शो। मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाएं। आपका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, आप कौन से फील्ड ऑफ स्टडी से बिलोंग करती हैं और आपने किस रिसर्च टॉपिक के ऊपर काम किया? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम साम्या है और मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ। मैंने रिसेंटली जो है ना टेक्सटाइल डिज़ाइन में किया है BS ऑन और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से किया है। तो बेसिकली जब मैंने एक्सपेरिमेंटल वर्क शुरू किया था तो मैंने काम करना था बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के ऊपर। तो उसकी मैंने एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट की थी उसमें नेचुरल बाइंडर्स ऐड करते हुए। तो देन एम मेरा यही था कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पे काम करता है। देन ऐसे हुआ कि अनइंटेंशनली मेरा एक एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से धूप में पड़ा रहा था। तो उससे फिर ये हुआ कि प्लास्टिक तो मैंने और वे में अचीव कर लिया। तो वो एक बायोडिग्रेडेबल लेदर जो है वो मैंने क्रिएट किया था कैक्टस प्लांट से। ठीक है। आपको ये रिसर्च आइडिया मतलब जो उसकी बैकग्राउंड स्टडीज थी, आपने उसके लिए डेफिनेटली लिटरेचर पढ़ा होगा, उसके लिए गाइड्स कहीं ना कहीं से आपने ली होंगी। तो उसके लिए आपको किसी ने गाइड किया या आपने खुद से लिटरेचर स्टडी करना शुरू किया? आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है ये आपको किसने बताया? जी बेसिकली मेरी खुद यही था कि सबसे पहले मैं ये करूँ कि जो हमारे पास मौजूद है प्लास्टिक उसकी यूटिलाइजेशन करते हुए मैं प्रोडक्ट्स बनाऊं कि वो प्लास्टिक जो हमारे पास गार्बेज पड़ा होता है। तो मैंने ये आइडियाज़ अपने टीचर्स से शेयर किए, अपने सुपरवाइजर से शेयर किए और अपने दूसरे यूनिवर्सिटी के टीचर से। देन मैंने उनको ये कहा कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पे मैंने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करनी है। तो उन्होंने मुझे जो है, मेरे खुद भी नॉलेज में ये चीज़ थी कि मैक्सिकन डिज़ाइनर्स जो हैं वो कैक्टस प्लांट से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रहे हैं। फिर मेरे टीचर्स ने भी मुझे बताया कि हाँ वो बना रहे हैं, आप उस पर रिसर्च करो। देन मैंने काफ़ी रिसर्च की, उनका सच रेसिपी कोड नहीं मिला था, वो यही था कि वो कुछ बाइंडर्स ऐड करते हैं। देन मैंने अपने बिहाफ पे एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू कर दी। डेली बेसिस पे 3 से 4 एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले रिसर्च करती थी कि नेचुरल बाइंडर्स कौन कौन से होते हैं, फिर उन दोनों का लिंक देखती थी आपस में, क्या वो एक दूसरे के लिए हैं, कि वो एक दूसरे को मतलब उनका बॉन्ड जो है वो पकड़ सकते हैं। देन उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद जैसे जैसे काम करती गई थी मैं अपने सुपरवाइजर को दिखाती गई थी, तो वो मुझे एक लेआउट देते जाते थे कि अच्छा अब आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। बेसिकली आपका बैकग्राउंड जो है वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग से है, आप जी केमिकल्स और नेचुरल साइंसेस की स्टूडेंट नहीं नहीं है। नहीं फिर भी नहीं आपने बिल्कुल। बिहेवियर को समझा, उनकी केमिस्ट्री को स्टडी जी जी किया और इन सारी बिल्कुल। चीजों को पढ़ा। तो इस सारे प्रोसेस में आपने कुछ स्टडी किया नेचुरल साइंसेस को भी और इन केमिकल जी जी बिहेवियर्स को भी और इनके बाइंडिंग नेचर को भी? जी जी बिल्कुल। मैंने केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। बेसिकली जो पॉलीमर्स होते हैं वो नेचुरल बाइंडर्स, उसमें पॉलीसेक्राइड्स, फिर उसकी हिस्ट्री सारी, फिर जो चीज़ें मैंने यूज़ की उनकी सारी केमिस्ट्री, उनका केमिकल रिएक्शन क्या है, उनकी स्ट्रेचेबिलिटी क्या है उनकी। फिर मैंने बायोलॉजी की भी स्टडी की थी, मेडिकल की भी स्टडी की थी कि अगर वो चीज़ हम लोग इस प्रपोर्शन से रेशो में ऐड करते हैं तो वो ह्यूमन स्किन पे कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं देता। तो फिर ये था कि वो सब ह्यूमन स्किन पे प्लस इफेक्ट देते थे, हीलिंग ठीक है। इफेक्ट रखते थे। आपने जो प्रोडक्ट्स बनाई हैं दे आर, इसमें आपने शूज बनाए हैं, बैग्स जी बनाए हैं और आपने वेयरेबल क्लॉथ्स बनाए हैं, दे आर ब्रीथेबल। इस पूरे प्रोसेस में ये एक बहुत ही अप्लाइड प्रोजेक्ट है। आपका रॉ मटेरियल क्या था और आपकी एंड प्रोडक्ट क्या थी? कहाँ से आपने स्टार्ट किया और आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उनके बारे में जरूर बताएं। जी जी
सबसे पहले असल में मैंने 3 से 4 जो है प्रोसेस उन पे काम किया है। अगर हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम कैक्टस प्लांट। कैक्टस प्लांट को मैंने यूज करते हुए मैंने एक बायोडिग्रेडेबल लेदर क्रिएट किया है। अब जब उसकी मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ, जब उसकी एक फाइनल फॉर्म मेरे पास आ गई, अगर हम उसको देखते हैं कि एक तो ये कि उससे हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, उससे मैंने सस्टेनेबल बैग्स बनाए हैं, ऐसे बैग जो कि इन्वायरमेंट के लिए 100% बायोडिग्रेडेबल हैं। वो सॉइल में डिकम्पोज होने के बाद इवन वो प्लांट ग्रो करते हैं। देन उसके बाद अगर मैंने स्किन पे उसके कुछ हीलिंग इफेक्ट पड़े, अगर हम उससे स्किन के लिए कोई बनाते हैं, कोई बैंडेजेस टाइप बनाते हैं, तो वो इस तरह से है कि वो फंगल इन्फेक्शन के लिए है। बेसिकली मैंने उसमें सबसे ज्यादा ये चीज देखी कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो अभी तक मार्केट में नहीं आया, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है। तो मेरे नॉलेज में ये आया कि जो सी सेक्शन फीमेल्स हैं, उनको अक्सर ये होता है कि कट के बाद उनको जख्म रहता है, उनके जो है पस वगैरह जमा हो जाती है और इचिंग के साथ बहुत खारिश होती है। ये नेचुरली कूलिंग इफेक्ट रखता है। देन मैंने उसकी स्टडी करते हुए सी सेक्शन फीमेल्स के लिए बेल्ट तैयार किए थे, जो उनके कट के विद इन, अगर उनका जो है 15 डेज में हील होना है, तो वो विद इन 6 to 7 डेज में हील हो जाता है। देन उससे मैंने उन लोगों के लिए जूते बनाए हैं जिनकी फिंगर में इन्फेक्शन होता है पाँव की। देन उसके बाद मैंने इंसोल बनाए हैं, वो भी उन लोगों के लिए जिनको पाँव के नीचे इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल बहुत खारिश रहती है उन लोगों को। ये उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस पर मेरा एक एक्सपेरिमेंट भी था। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में गई थी, वहाँ पे एक थे मेरे कुलीग थे, वहाँ पे उनको जो है ना फिंगर में इन्फेक्शन था। मैं उनको अपना छोटा सा पीस देकर आई थी, तो उनको बहुत ही मतलब इचिंग वगैरह रहती थी, उनको सारा दिन उससे कोई इचिंग नहीं हुई थी। देन उसके बाद अगर हम दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो मैंने अंडे के छिलकों को यूज किया है, मैंने माल्टे के छिलकों को, जितना भी उनका वेस्ट मटेरियल है, केले, सेब, अनार, फिर मैंने सब्जियों की, मैंने चुकंदर के छिलके को यूज करते हुए बायो कंपोसाइट बनाए। जब मेरे बायो कंपोसाइट बन गए, तो मैंने उससे जो है ना बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद उसमें से जो ऑरेंज सिट्रस पील वाला था, उसका हीलिंग इफेक्ट स्किन पे इस तरह से थे कि वो एक एंटी जो है ना कैंसर के तौर पे काम करता है। जब मैंने उस पर रिसर्च की, उसमें AHA ग्रुप्स होते हैं ऑरेंज की सिट्रस पील में, वो नेचुरल एज अ रेमेडी भी यूज होता है कैंसर से रिड्यूस करने के लिए। बेसिकली जो सन से UVB रेज आती हैं, वो स्किन को डैमेज करके जो है ना कैंसर का जो है काज करती हैं, कैंसर काज करती हैं। मैंने उससे सी सेक्शन फीमेल्स के लिए अंडरगारमेंट्स बनाए हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के रेट को रिड्यूस करेंगे। देन उसके बाद मैंने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया, ऐसा प्लास्टिक बनाया जो कि विद इन 1 ईयर वो डिकम्पोज हो जाता है सॉइल के साथ। उससे भी मैंने सस्टेनेबल बैग बनाया है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। देन मैंने कंबुजा टी से एक्सपेरिमेंट करते हुए बैक्टीरियल बायोडिग्रेडेबल लेदर बनाया है। ग्रेट। आपने इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाई और उन सबके स्टार्टिंग मटेरियल्स मुख्तलिफ थे, उनकी केमिकल नेचर मुख्तलिफ थी। जब हम बीइंग ए केमिस्ट बात करते हैं, तो उनके लिए बाइंडर, उनकी डेफिनेटली उनको एक फाइनल प्रोडक्ट में लेके आने के लिए आपको हर एक के लिए डिफरेंट प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ा होगा। जी, उनके आपको ये सारे प्रोडक्ट डेवलप करने में कितना टाइम लगा, और जो इनकी कॉस्ट आई अप्रोक्सीमेटली वो कितनी थी? जी, मैं लास्ट नवंबर से एक्सपेरिमेंट के साथ काम कर रही थी, और अभी मुझे 3 से 4 मंथ हो गए, मैंने अपना काम सारा डन कर लिया हुआ था। तो ये विंटर में ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करता है, समर में थोड़ा इसको टाइम लगता है इस मटेरियल को। तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, अगर मैं मार्केटिंग के लिहाज से बात करती हूँ, इसकी मैथ प्रोडक्शन और डिजाइनर कॉस्ट डाल के, तो वो बहुत चीप है। मतलब अगर मेरा एक छोटा बैग है तो वो 2000 से भी कम जो है मार्केट के रेट पे जाएगा। लेकिन वो अगर हम उसको बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो उसका रेट और गिर जाएगा, वो फिर मे बी 11 to 1200 या इससे भी कम जा सकता है। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस आए वो आपने खुद बर्दाश्त किए या आपके डिपार्टमेंट ने इसके लिए कोई कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि आप एक बड़ा इनोवेटिव काम कर रही जी, मैंने खुद सब कुछ मैंने खुद ही अपने बेस पे किया था, और घर में कोई मैंने किसी लैब में भी नहीं काम किया था, और डिपार्टमेंट से भी कोई हेल्प नहीं ली थी। मेरे फादर ने सब कुछ मुझे ला के दिया था। इंस्पायरेशन क्या थी आपकी इस पूरे प्रोसेस में? आप किस चीज से इंस्पायर हैं? बिकॉज ये जो काम आपने किया है इसमें मुख्तलिफ तरह की स्टडीज इन्वॉल्व थी। जब आप स्टार्टिंग मटेरियल से लेकर प्रोडक्शन फाइनल प्रोडक्ट बनाई है, तो आपने अपने बैग्स भी खुद स्टिच किए हैं, उसके लिए और तरह की एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड थी। और आपने इस पूरे प्रोसेस के लिए आपकी इंस्पायरेशन कौन है? किस से इंस्पायर है आप?
बेसिकली मेरा ये दिल था कि मैं इन्वायरमेंट के लिए कुछ करूं, ह्यूमन लाइफ के लिए कुछ करूं। जब एक चीज़ हम देखते हैं, मैं बेसिकली जब जाती थी रास्ते में तो मैं बहुत ज़्यादा हर जगह प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे गार्बेज है, मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा, तो मुझे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। देन मैंने इंस्टाग्राम पे भी रिसर्च करना शुरू किया कि छोटी छोटी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, लोग उस पर काम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। देन मैंने जो है मशरूम माइसीलियम पे भी काम किया है। वो बेसिकली मशरूम माइसीलियम से आजकल डिजाइनर्स जो हैं वो ब्रिक्स बना रहे हैं, कंक्रीट्स को वो कम्पीट कर रहे हैं मटेरियल। तो बेसिकली उस मटेरियल से मेरी ज़्यादा इंस्पिरेशन थी कि मैंने उस मटेरियल को जो है ना मैं लेकर तो एक सस्टेनेबल फर्नीचर डेवलप करूं। देन वो करते करते मेरा प्लास्टिक की तरफ ध्यान आ गया, तो मैंने ये देखा कि मैक्सिकन डिज़ाइनर जो हैं वो कर रहे हैं। तो इंस्पिरेशन मेरी बेसिकली यही थी कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जो कि अगर हम मतलब कर दें इन्वायरमेंट के लिए तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमारे लिए। समिया, माशाल्लाह आपके सामने एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आपने एक सोच डेवलप कर ली और उस सोच को प्रैक्टिकली भी लोगों को करके दिखाया। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? कहाँ अपने आप को और अपने इस आइडिया को लेके जाना चाहती हैं आप? मैं सबसे पहले मेरा यही है कि इस काम को मतलब जितना भी ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन रेट पे लेके जाएं। एक तो ये कि हम लोग सबसे बड़ी बात ये आजकल हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहा है कि हमारे मतलब प्लेनेट में प्लांट ख़त्म हो रहे हैं, ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, हम घर बना रहे हैं, उस वजह से जंगलात की कमी हो रही है। तो बजाय इसके कि जो थोड़ा बहुत रह गया उसको भी हम खुद ही ज़ाया कर दें, हम इस चीज़ की तरफ आएँ कि हम कुछ अपने लिए करें, कुछ हमारे मेरीन लाइफ के लिए, कुछ हमारे प्लांट्स के लिए। इवन डिकम्पोज होने के बाद ये प्लांट ग्रो करता है उस जगह पे। तो मेरा यही है कि हम एक सेफ प्लेनेट बनाएं, हमारे जो है ना ह्यूमन, हम अपने रहने के लिए एक सेफ जगह बनाएं। तो बेसिकली मेरा यही है कि जो डेली लाइफ में हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं वो टोटली खत्म हो जाए। अगर उसकी जगह से हमारे पास बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आ रहा है तो हम उसकी यूटिलाइजेशन 100% कर दें। किस तरह के लोगों की आपको सपोर्ट चाहिए? यू नीड सीनियर रिसर्चर्स जो आपकी फील्ड में हैं, या आपको इन्वेस्टर्स चाहिए जो सिर्फ अब आपके आइडिया को लॉन्च करने में आपकी हेल्प करें? जी, मुझे बेसिकली अभी दोनों की ही हेल्प चाहिए। मुझे रिसर्चर की भी हेल्प चाहिए और मुझे इन्वेस्टर की भी हेल्प चाहिए। बेसिकली मुझे इसके लिए प्रॉपर मशीनरी हम लोग पहले डेवलप करेंगे, क्योंकि ये सारा प्रोसेस मैंने हाथ से किया है। तो उससे पहले सबसे पहले मुझे जो है ना काम को पेटेंट के लिए भी हेल्प चाहिए किसी की, कि मतलब वो मैंने अपने सुपरवाइजर से भी बात की थी। सबसे पहले काम पेटेंट हो जाएगा तो वो एक थोड़ा सेव मटेरियल हो जाता है। देन उसके बाद इसको जो है ना प्रोडक्शन रेट पे लेके जाने का, और उसके लिए मुझे इन्वेस्टर और अभी जो है ना रिसर्चर की भी हेल्प चाहिए। इंशाल्लाह समिया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जरूर आपसे कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा। अदरवाइज वी आर अवेलेबल फॉर दैट, और हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके कंसर्न लोगों तक कनेक्ट करने में आपकी जितनी भी हेल्प कर सकते हैं करें। आप हमारे पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर हैं, और इसी तरह के यंग रिसर्चर्स और यंग ब्लड की हमें ज़रूरत है जो कि प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करें और उनके सोल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि किसी और प्लेटफॉर्म पर आपको लेके आए जहाँ पर आपके माइंडसेट के लोगों के साथ फिजिकल इंटरेक्शन भी जरूर करवाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।